खुदावंद यसु अल मसीह के ज़िंदा और जलीलुल कद्र नाम में आप सबकी सलामती हो। गुज़श्ता चंद दिनों से आसिया बीबी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है। मुझे ये वीडियो देखकर बहुत ही दुख और अफसोस हुआ है, क्योंकि जब से आप पर यह मुकदमा बना है, पूरी मसीही कौम आपके साथ खड़ी हुई है। पूरी मसीही कौम ने आपके लिए, आपकी आज़ादी के लिए दुआएं की हैं, और गैर मसीहियों ने भी आपको आज़ाद कराने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मगर आपने कभी भी यीशु मसीह के नाम का इकरार नहीं किया। मुझे याद है आपका पहला इंटरव्यू जब आप शेखुपुरे जेल में थीं और जनाब सुलेमान तासीर साहब आपके पास तशरीफ़ लाए और आपकी तरफ से रहम की अपील वसूल की। उस वक़्त भी आपने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें आपने पैगंबर इस्लाम को अपना आखिरी नबी माना था। पूरी मसीही कौम ने इस वीडियो को सरफ़े नज़र किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर इंसाफ और कोर्ट कचहरी का सिस्टम इतना करप्ट हो, वहाँ पर एक ख़ातून का कुछ भी कह देना मुमकिन है। मगर कुछ मुस्लिम दोस्तों ने इस पर बहुत एतराज़ किया और उन्होंने आपको झूठा करार दिया। अब आप खुदा के फजलो करम से आज़ाद होकर एक आज़ाद मुल्क में आ चुकी हैं। आप मकरूज़ हैं उन तमाम मसीहियों की, उन तमाम गैर मसीहियों की जिन्होंने आपको आज़ाद कराने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। सो हमारी अपील है कि जब भी आप बात करें तो आप ज़रूर खुदावंद यसु मसीह को अव्वल दर्जा दें। जब आपसे इस इंटरव्यू में इस कानून के मुतल्लिक बात की गई तो आपने इस कानून को दुरुस्त करार दिया। आपने उस कानून को दुरुस्त करार दिया जिसके नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से आपकी ज़िंदगी के 9 कीमती साल ज़ाया हो गए। इस कानून के मुतल्लिक मुस्लिम उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। मुस्लिम उलमा का एक तबका इसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं मानता। मुस्लिम उलमा का दूसरा तबका ये कहता है कि इस कानून का इतलाक गैर मुस्लिमों पर नहीं होता। मुस्लिम उलमा का तीसरा तबका ये कहता है कि इस कानून के नतीजे में सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा नहीं होनी चाहिए। मगर आप जो इस कानून का शिकार हुई हैं, आप इसको दुरुस्त करार दे रही हैं। खुदारा, जब भी आपको मौका मिले इस कानून को बदलने के लिए आप ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करें। किसी कानून लोगों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। कानून पार्लियामेंट बनाती है और उनको तब्दील भी किया, वक्त के साथ उनको तब्दील भी किया जा सकता है। इसलिए आप हमेशा, अगर आप कानून के ख़िलाफ़ बात करती हैं, कानून को बदलने की बात करती हैं, तो ये मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं है। फिर आपसे एक सवाल किया गया कि आपने उनको मुआफ़ क्यों किया, बजाय इसके कि आप अपने खुदावंद यसु मसीह को आगे रखती। आपने अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर दी कि जो मुआफ़ करता है वो बड़ा होता है। मोहतरमा, मेरे खुदावंद यसु मसीह ने जब उन पर जुल्म किया गया, जब उनको सलीब चढ़ा दिया गया, तो सलीब पर उन्होंने ऐलान किया कि आए बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और मेरे आका व मौला खुदावंद यसु मसीह ने हुक्म दिया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों को मुआफ़ करो। मुआफ़ी और मोहब्बत का सबक मैंने अपने मसीहा से सीखा है, तो क्यों ना हम अपने मसीहा की इस तालीम को इस दुनिया में फैलाएं। जब आपके पास मौका है तो क्यों आप मसीह यसु की इन तालीमात की गवाही नहीं देती। एक और सवाल के जवाब में जब आपसे आपकी किताब के मुतल्लिक पूछा गया, जो किताब आपके एक फ्रांसीसी सहाफ़ी एन इज़ाबेल तुले ने लिखी है, आप किताब के मुंदरजात से इनकार कर सकती हैं, आप उससे
उसके साथ अल्लाह ताल्लुकी का इजहार भी कर सकती हैं। ये आपका हक बनता है। अगर उसने आपकी आप बीती नहीं लिखी तो आप बेशक उसका इनकार कीजिए, लेकिन उस औरत ने जिसने आपको उस मुल्क से निकाला है, कम अज़ कम आपको उसके मुतल्लिक रवैया दुरुस्त रखना चाहिए। बेशक ये हमारी कौम का वतीरा है कि जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है हम उसी को बुरा भला कहते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि उस औरत की मेहनत की वजह से आप यहाँ पर पहुँची हैं। और जब उसने ये कहा है कि इस कानून की वजह से आपके गले में फांसी का फंदा पड़ा है, तो उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। आपको सज़ा किसने दी है? लोगों ने दी है? नहीं, आपको शेखुपुरे की अदालत ने और लाहौर की अदालत ने सज़ाए मौत दी थी और इस कानून के तहत सज़ाए मौत दी थी। इसलिए आपके गले में फांसी का फंदा, सज़ाए मौत का फंदा इस कानून की वजह से पड़ा है। और अगर आप कानून पर एतराज़ करती हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने मुल्क से गद्दारी करती हैं या आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं। पाकिस्तान हमारा घर है और अपने घर को दुरुस्त करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर इस कानून को बदलने की ज़रूरत है तो हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और आप जो एक मामूली मज़दूर थी, खुदावन ने आपको यहाँ तक पहुँचाया कि आज आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, तो आपको इसके मुतल्लिक ज़रूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फिर जब आपसे ये सवाल किया गया कि जो मसीही इस वक्त अपने ईमान की वजह से पाबंदे सलासल हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, तो आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि आपको अपना वो वक्त याद करना चाहिए था जब आप जेल में थी और जो कुछ आपके साथ हुआ, आप उस तजर्बे से गुजरी हैं। आपको मगरबी ममालिक से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो इस मसीहियों के लिए अपना दिल नरम करें। मैं आपके तवस्सुत से और अपने इस प्लेटफार्म के तवस्सुत से 3 मुतालबात मगरबी ममालिक से करना चाहता हूँ। आप तक अगर ये आवाज़ पहुँचती है तो आप भी मेरी इस आवाज़ को मगरबी ममालिक की एजेंसियों तक पहुँचाएँ। मेरा पहला मुतालबा ये है कि मुस्लिम ममालिक में और बिलखसूस पाकिस्तान में जितनी भी यूरोपियन और मगरबी ममालिक की एम्बेसीज़ हैं, उनमें जितने भी मुलाजमीन हैं, आप ये तय करें कि वो सब अक़लियत से लिए जाएंगे। इस तरह से कुछ अक़लियत के लोगों को जो है वो अच्छी ज़िंदगी मुयस्सर आ सके, अच्छी मुलाजमत उनको मिल सके। पाकिस्तान में जब भी सैनिटरी वर्कर्स के लिए इश्तिहारात दिए जाते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि गैर मुस्लिम इसके लिए अप्लाई करें। तो क्या आप हमें ये सहूलत नहीं दे सकते कि आप कोशिश करें कि आप अक़लियतों को तरजीह दें और अक़लियतों को अपनी एम्बेसीज़ में मुलाजमत दें। मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि आप मगरबी ममालिक जो इंसानियत के बड़े चैम्पियन बनते हैं, हमारे साथ मसीहियों के साथ और अक़लियतों के साथ जो कुछ होता है, क्या आपकी नज़र से नहीं गुज़रता? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आप तक रिपोर्टें नहीं पहुंचती कि रोज़ हम किस मुसीबत से गुज़रते हैं? मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हालात को देखते हुए अक़लियतों के लिए और बिलखुसूस मसीहियों के लिए मगरबी ममालिक के में आने के लिए वीज़े की पॉलिसी को इंतहाई नरम करें, ताकि वहाँ पर जो मसीही जुल्म सितम सह रहे हैं वो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी बचाकर आपके मुल्कों में आ सकें। मेरा तीसरा मुतालबा ये है कि जो मसीही किसी न किसी तरह से यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ आकर वो सियासी पनाह लेते हैं, और जब वो यहाँ पर आपके पास इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, एक तो वो कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल नाखानदा होते हैं। इस तरह से वो अपना केस अच्छी तरह पेश नहीं कर सकते।
बावजूद कि आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आप उनके केस रद्द कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो हमें हुकूमत की तरफ से मदद मिलती है और ना मकामी लोगों की तरफ से मदद मिलती है। इसलिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके पास पूरे पूरे शवाहद नहीं होते, पूरे पूरे सबूत नहीं होते कि वो अपना केस पेश कर सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चूँकि सब कुछ जानते हैं, इंसानियत के नाते आप उनके केसों को दर्द दिली से सुने, आप नरम दिली से उनको सुने, आप अपना दिल बड़ा करें और उनको इन मुल्कों में रहने की इजाज़त दें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन मुतालबात पर गौर करें, और मैं मोहतरमा आसिया बीबी से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आइंदा आपको इंटरव्यू के लिए कहा जाए, बुलाया जाए, तो आप एक आज़ाद मुल्क में रहती हैं, आप खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करें। आपसे आप हर इंटरव्यू में ये कहती हैं कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। जब तक आप वहाँ पर इस कानून को चेंज नहीं करा लेती, इसको तब्दील नहीं करा लेती, आप कैसे जा सकती हैं वहाँ पर? आपको पता है कि ये आपके लिए नामुमकिन है, तो आप क्यों इसके लिए आवाज़ नहीं उठाती? मुझे बाइबल मुकद्दस का एक कहानी याद आ रही है, आस्तर की कहानी, कि जब बनी इसराइल को ख़त्म करने की साजिश की जा रही थी तो मर्दकी ने आस्तर से कहा कि ये मत समझ कि आज तू खामोश रहेगी तो तू अपनी जान बचा लेगी। बनी इसराइल का जिंदा खुदा उनको बचाने के लिए मशरक या मगरब से कहीं से मदद भेज देगा, लेकिन तू जिस मकसद के लिए यहाँ तक पहुँची है, शायद खुदा ने इसीलिए तुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि तू अपनी कौम को बचा सकें। आसिया बीबी, अगर आज आप अपनी कौम की आवाज़ नहीं बनती तो वो लोग जो अपने ईमान पर खड़े हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाएगी। लेकिन क्या आपकी ये ज़िंदगी जो 4 दिन की है, क्या आप इसमें सुकून महसूस करेंगी? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बचा लेंगी? अच्छा ये है कि आप जिस तरह आपके लिए आवाज़ उठाई गई, आप अपने बहन भाइयों के लिए जो दुख और मुसीबत में है उनके लिए आवाज़ बने। जबकि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, आप उनके लिए जिनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती, आप उनकी आवाज़ बने। हम आपके साथ हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।